हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्ति। तो ये भौतिक जगत में हम आए हैं, इस धरती पे हमने जन्म लिया और मनुष्य जन्म लिया है। तो एक हमें बुद्धि दी हुई है भगवान ने, है ना, विकसित बुद्धि दी हुई है। तो इस विकसित बुद्धि का यानी बुद्धिमान मनुष्य वही है जो है ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाता है और बुद्धि का सही उपयोग करना जानता है। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि हम इस बुद्धि का उपयोग या मनुष्य जीवन का उपयोग हमें किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जैसे हम इस भौतिक जगत में कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो साथ में एक मैनुअल होता है, दिशा निर्देश होते हैं, उसको पढ़कर हम वो मशीन को चलाते हैं या कार चलाने के ऑपरेट करते हैं या कोई भी वस्तु। तो इसी तरह अगर ये हमें मनुष्य शरीर दिया है तो इसको इसके चलाने का क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है तो क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब हमें ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र हमें बताते हैं। और सबका शास्त्रों का सार जो है वो भगवद गीता है, भागवतम है। तो वो हमें प्रमाणिक गुरु के श्रीमुख से सुनना चाहिए, तो उससे हमें समझ आएगा। वो हमारा मैनुअल है, भगवद गीता को मनुष्य का मैनुअल बताया जाता है, दिशा निर्देश है। तो उसको पढ़ते रहने से हमें समझ आएगा। तो इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो 3 प्रकार के कष्ट जो होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये आते ही रहते हैं। आदि भौतिक कष्ट वो होते हैं जो दूसरे जीवों द्वारा हमें मिलते हैं। तो हम अपने लाइफ में देखेंगे कि हमें निरंतर एक कष्ट मिलता ही है दूसरों के जीवों के द्वारा, है ना। कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है या हमें हमारा अपमान कर देता है तो हमें बहुत कष्ट महसूस होता है। या कोई जीव हमें काट देता है, मच्छर मक्खी या कोई कीड़ा मकोड़ा। और आध्यात्मिक जो हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे हमें कभी बुखार हो गया, ज्वर हो गया या कोई बीमारी हो गई, या मन से मानसिक चिंतन, डिप्रेशन या सोच, है ना। और आदि दैविक जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप है, भूचाल है या कोरोना या ऐसे बीमारी, अकाल। इस तरह से ये जो 3 प्रकार के कष्ट हैं वो इस भौतिक जगत में आते ही रहते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि ये कष्ट नहीं है किसी के जीवन में, तो कहे कि मैं तो सब कुछ ठीक है, आई एम फाइन, तब भी उसके जीवन में भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये कष्ट होता ही है। क्योंकि अगर इस धरती पे किसी जीव ने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी होगी, है ना, बुढ़ापा भी आएगा और व्याधिग्रस्त भी होता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से कोई बच नहीं सकता और ये पूरा जीवन चलते रहता है। और वो इस जीवन में नहीं, अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आवागमन, कभी हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं तो वहाँ सुख की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है ना। जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो दोबारा धरती पे आ जाते हैं या नरक नार के लोकों में चले जाते हैं अगर हम पाप करते हैं। तो मनुष्य जीवन जो मिला है, पृथ्वी पे हमें जन्म मिला, तो ये सुअवसर है। ये सुअवसर है, ये हमें एक सुनहरा अवसर दिया है भगवान ने, एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि इस बार हम अपने मनुष्य जीवन में अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके इस भौतिक जगत से मुक्ति को, इस भौतिक जगत में जो दुख है, कष्ट है ना, भौतिक कष्ट है, उनसे मुक्त हो जाएं। तो मुक्ति हमें कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमें जानना चाहिए प्रमाणिक स्रोतों से। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है और एक प्रसंग भी आता है महाराज अम्बरीश का। तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो राज ऋषि हुआ करते थे, यानी राजा भी होते थे, साथ में भक्त भी होते थे। और अपने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान की भक्ति करके पूर्णतः भगवान को प्राप्त करते थे। तो इसके लिए वो पूरा जीवन अभ्यास भी करते थे। तो ये भगवान की भक्ति करना किसी किसी मूर्ख का कार्य नहीं है, किसी अल्पज्ञ का कार्य नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। तो भगवद गीता में भी भगवान जगह जगह पर ना बार बार कहते हैं सुमेधसा, जो मेरे भक्त हैं वो सुमेधसा होते हैं, सुमेधा होते हैं। मेधा मतलब होता है इंटेलिजेंट, सु मतलब वेरी, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो भगवान की जो शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है, उसे भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, सुमेधा कहते हैं, है ना। और जो भगवान की भक्ति छोड़कर इधर उधर भागता है या इधर उधर आनंद की खोज करता है, सुख को ढूंढता है, वो बस अपना समय व्यर्थ कर रहा होता है और उसे थोड़ा सा क्षणिक सुख मिल भी जाता है लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलता।
शाश्वत सुख या शाश्वत आनंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता में है, भगवान की सेवा में है। तो इसका सुंदर उदाहरण अम्बरीश महाराज जी के जीवन से मिलता है। तो बहुत बड़े सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और उनके पास इतना अपार धन संपदा थी, और इतनी धन संपदा को, इतने पूरी पृथ्वी के राजा होने के बाद भी वो उसे महत्वहीन समझते थे क्योंकि वो भगवान कृष्ण उनके भक्तों के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे, और इसी प्रेम और भक्ति के कारण वो सारे ऐश्वर्य को है ना नगण्य समझते थे। तो उन्होंने अपना सारा जीवन, अपना तन मन धन, अपनी वाणी, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा में लगा दी। तो श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंध में हम उनका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनते हैं, किस प्रकार महाराज अम्बरीश पे भगवान कृष्ण की अपार करुणा और कृपा बरसती रहती है हमेशा। तो उनका गुणगान करने से हमारे भी जीवन में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, और हमारा जीवन भी सही मार्ग पर चलता है, और हम भक्ति को स्वीकार करते, सहर्ष स्वीकार करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, और इस तरह से भक्ति को स्वीकार करके हम भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं सदा सदा के लिए। और ये भौतिक जगत में जो क्लेश हैं, है ना, दुख हैं, ये हमारे लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें शाश्वत सुख या आनंद मिलता है, और हम भगवत धाम जा पाते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत से हम मुक्त कैसे होंगे, इसका उपाय अम्बरीश महाराज के जीवन से हमें मिलता है। तो उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, ऐसा क्या किया जो हमें भी करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है, 9.4.18, 19, 20, 3 श्लोका हैं, जिसमें बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपना तन मन धन कैसे भगवान की सेवा में लगाया। तो उसमें से हमें कुछ, या हम एक काम करें या 2 काम करें, ये सारे हमें धीरे धीरे प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह से हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं, और भक्ति में जीवन को स्वीकार कर सकते हैं, और भगवान को बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जीवन कैसे धन्य किया। स वै मना कृष्ण पदारविन्दयो वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत्सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्स्पर्शे गसङ्गसं घ्राणं च तत्पासरोजसौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदार्पिते पादो हरेशेत्पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। इसका अनुवाद इस प्रकार है, और हम इसे समझने का भी प्रयास करेंगे, और अपने जीवन में भी इसको स्वीकार करने का प्रयास करेंगे कि महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में लगाते थे, अपने शब्दों को भगवान के गुणगान करने में लगाते थे। शब्दों से सिर्फ भगवान का यशोगान होता था, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन होता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने हाथों से भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में वो सेवा करते थे। अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में वो लगाते थे। अपनी आँखों से वो भगवान श्री कृष्ण का अर्च विग्रह देखते थे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और कृष्ण के स्थानों जैसे मथुरा वृंदावन को देखने में वो अपनी आँखें लगाते थे। अपनी स्पर्श इंद्रियों से, त्वचा से भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों से, जैसे हम सूंघते हैं भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में, फूलों की सुगंध सूंघने में लगाते थे। अपनी जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद चखने में वो लगाते थे। अपने पैरों से पवित्र स्थानों और भगवत मंदिरों तक जाने में वो लगाते थे। अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में लगाते थे। अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में उन्होंने लगाया। तो महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं कभी किया, सिर्फ भगवान की अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, है ना, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने में, भगवान की तुष्टि में लगाया। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए और सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्णतः मुक्त करने की यही विधि हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो हमें भी कैसे अपने एक आदर्श इंद्रिया 11 की 11 इंद्रिया भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, इस प्रसंग से हम
समझ सकते हैं। और एक एक करके हम भगवान को अपनी इंद्रियां अर्पित करके उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो कोई एक विधि करे, कोई 2 विधि करे, या कोई सारी की सारी विधि करे, भगवान से शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है कि हम शुरुआत करें भक्ति की मुख और जीवा से। भगवान के पवित्र नामों का अधिक से अधिक कीर्तन करें, जप करें, श्रवण करें, भगवान का प्रसाद करें, भगवान के समक्ष नृत्य करें, भगवान के समक्ष हमें नाचना है ना, भगवान के लिए गाना है और भगवान का प्रसाद खाना है। ये 3 कार्य करना है, नाचना है, गाना है और खाना है। लेकिन नाचना क्या है? भगवान के समक्ष, भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना है, भक्तों के साथ नाचना है, नृत्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान का यशोगान गाना है। तो ये 3 कार्य करके हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे। और इस प्रसंग से, महाराज अम्बरीश के प्रसंग से, हम अपने एकादश इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करते हैं और भगवान को परम प्रसन्न करके अपना मनुष्य जीवन सफल कर लेते हैं। और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि कैसे अपना सुप्त कृष्ण प्रेम हम जागृत करें, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके हम भगवत धाम वापस लौट जाएं, जहाँ पर शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। तो इस भौतिक जगत से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो इस तरह से हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।